नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट तीसरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक 2 पार्ट आ गए हैं और सभी स्टूडेंट्स ने उसको जो सपोर्ट किया है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी अगर आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो ओके क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हम प्रोत्साहित होते हैं आपके लिए और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। सीनियर नेशनल ई काता या फिर ई कराते, ओके ई काता मध्य प्रदेश राज्य कराते अकेडमी के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो मध्य प्रदेश राज्य कराते अकेडमी के खिलाड़ी ने अगर स्वर्ण पदक जीता है तो हमें पता होना चाहिए किस किस ने जीता है। तो किसने जीता है? ये पलाश समाधियां हैं। पहली चीज आपको याद रखना है कि इनका संबंध किस खेल से है, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनका संबंध है कराते से। किस जिले से है ये? तो ये शिवपुरी जिले से और एकलव्य अवार्ड विजेता है पलाश समाधिया। क्लियर है? अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के काइकिंग के खिलाड़ी हैं। काइकिंग के खिलाड़ी 3 खिलाड़ी हैं। ओके ये चर्चा में थे क्योंकि सीनियर काइकिंग कैनोइंग जब प्रतियोगिता हुई थी तो इन लोगों ने रजत पदक जीते थे। तो आपको सिर्फ यहाँ याद रखना है नाम, आपको पता होना चाहिए कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो बलबीर जाट, देवव्रत सिंह और सुषमा वर्मा कैनोइंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो कावेरी ढीमर, देवेंद्र सेन और नमिता चंदेल। आपको यहाँ एक नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, कावेरी ढीमर का। ओके इन्होंने राष्ट्रीय कैनोइंग प्रतियोगिता में पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया था। किसने? कावेरी ढीमर ने। और ये थाईलैंड में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो याद रखिएगा कैनोइंग से संबंधित है कौन? कावेरी ढीमर। अगला है 8वीं कैनो सोलोलम चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन याद रखिएगा महेश्वर खरगोन में किया गया था आयोजन। इसमें स्वर्ण पदक विजेता 3 रहे। कौन कौन? धीरज कीर, जानवी श्रीवास्तव और अमित विश्वकर्मा। धीरज कीर, जानवी श्रीवास्तव और अमित विश्वकर्मा। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2020 इसमें स्वर्ण पदक विजेता रहे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हर्षिता तोमर और एकता यादव और रितिका दांगी। हर्षिता तोमर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसके बाद आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों से ऐसे पूछा जाता है कि हर्षिता तोमर का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा सेलिंग से है। प्रदेश के खिलाड़ी प्रणय खरे का संबंध किस खेल से? तो ये घुड़सवारी से। किसका? प्रणय खरे का संबंध घुड़सवारी से है। साहूकारी संशोधन विधेयक कब पास किया गया मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा? तो याद रखिएगा 13 जुलाई 2020 को ये पास किया गया है विधानसभा से। मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश का? तो खरगोन जनपद प्रथम स्थान पर रहा है। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना का प्रारंभ कब हुआ मध्य प्रदेश में? तो ये हुआ है 8 जुलाई 2020 को। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना कब हुआ? 8 जुलाई 2020 को। इसके अंतर्गत क्या था? प्रवासी मजदूरों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत कामगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया था। ओके ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत कितना ऋण दिया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र के जो पथ व्यवसायी हैं उनको 10,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है और इस ऋण को अगर वो समय से चुकता करते हैं तो उन्हें 50,000 रुपए तक का दूसरा ऋण दिया जाता है। मास्क सार्वजनिक स्थानों पर पहनने के लिए रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? जुलाई 2020 में किया गया था। और जब दूसरी लहर आई थी ये अप्रैल और मई 2021 में, तब भी इस कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ किया गया था। लेकिन पहली बार कब हुआ? जुलाई 2020 में। केंद्र सरकार के उन्नति पोर्टल के तहत मध्य प्रदेश में प्रवासी कुशल श्रमिकों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर होगा रोजगार सेतु योजना। कब आई थी ये? 26 मई 2020 को। इसके अंतर्गत जो प्रवासी श्रमिक थे उन्हें क्या दिया गया? रोजगार प्रदान किया गया ताकि वो भटके ना और ज्यादा उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। इंतजार आपका अभियान पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रारंभ किया गया। तो ये मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रारंभ किया था 4 जुलाई 2020
2020 को 4 जुलाई 2020 शहरी क्षेत्र की महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गई थी। कब हुई थी ये? तो 25 अप्रैल 2020 को। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1 से 15 अगस्त 2020 के बीच में प्रारंभ किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं किल कोरोना। यहाँ किन हो गया, किल कोरोना अभियान प्रदेश सरकार द्वारा। इसका जो थीम थी वो याद रखिएगा, संकल्प से चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो। ओके, तो ये कब प्रारंभ हुआ किल कोरोना अभियान? 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 के मध्य ये प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से दीदी वाहन सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो ये मई 2020 में प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा, दीदी वाहन सेवा झाबुआ से हुई थी। ग्राम पंचायत की महिलाओं के द्वारा स्वयं के जो स्व सहायता समूह उसके माध्यम से क्या हुआ था, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। ओके, इसलिए ज्यादा चर्चा में रहा था मई 2020 में। सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय ने वृक्षारोपण अभियान 5 जून 2020 को किस नाम से प्रारंभ किया? थैंक्स मॉम अभियान। इसके तहत जो सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के कर्मचारी थे उनको कि इस अभियान से इस भावना से जोड़ा गया कि वो वृक्ष को आप अपनी माँ समझिए और उसकी देखभाल ऐसे कीजिए जैसे आप अपनी माँ की देखभाल करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक योजना कब प्रारंभ हुई? 7 दिसंबर 2019 को। तो ये संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? पहला निपानिया इंदौर में, निपानिया क्षेत्र इंदौर का, वहां पहला प्रारंभ हुआ था। और कब से प्रारंभ हुआ? 7 दिसंबर 2019 से। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना कक्षा 1 से लेके 8 तक के जो स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई जो थी वो कोरोना वायरस की वजह से जब स्कूल बंद हुए तो नहीं हो पा रही थी, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना प्रारंभ की। ठीक है, तो ये किससे कक्षा याद रखिएगा और याद रखिए डेट 6 जुलाई 2020 से। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को कितने प्रतिशत आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जा रही है? तो राइट आंसर होगा 90% आर्थिक मदद दी जाएगी सोलर पंप को लगाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा श्रम सिद्धि अभियान। जॉब कार्ड बनवाकर काम उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये श्रम सिद्धि अभियान कब प्रारंभ हुआ? डेट इंपॉर्टेंट है, 22 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था श्रम सिद्धि अभियान। ये जो हमारा तीसरा पार्ट है इसमें आपको डेट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं होती है उसमें से आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना होता है। पहला, वो योजना कब प्रारंभ हुई। दूसरा, उस योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तीसरा, उस योजना का उद्देश्य क्या है, क्योंकि यही 3 पॉइंट होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है योजनाओं को लेकर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। जिन विद्यार्थियों के माता पिता की आय 6 लाख से कम है उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो परीक्षा है 12वीं की उसमें 70% और CBSE में 85% अगर लाए हैं तो उन्हें इस योजना के तहत लैपटॉप वगैरह और जो उनकी पढ़ाई होती है वो आगे सरकार द्वारा अफोर्ड की जाती है। तो ये योजना का प्रारंभ याद रखिएगा 2017 में, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2017। मध्य प्रदेश टॉप पेरेंट्स मोबाइल ऐप कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई कर सकें, इसके लिए टॉप पेरेंट्स ऐप लॉन्च किया गया था। कब? 8 अप्रैल 2020 को। FIR आपके द्वार योजना 11 मई 2020 को प्रारंभ हुई थी। इसमें क्या था, 100 डायल पर आप फोन कीजिए, कोई भी दिक्कत है आपको तो पुलिस आपके द्वार तक आएगी और वहीं पर आपकी FIR लिखाई जाएगी। इसके लिए आपको थाने या चौकी नहीं जाना पड़ेगा। छतरपुर और उमरिया जिले की पुलिस के द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान कब प्रारंभ किया गया? अगस्त 2020 में। कोरोना पैंडेमिक के समय बुजुर्गों को सहायता के लिए छतरपुर पुलिस जो थी, पहले छतरपुर पुलिस ने प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए किस जिले द्वारा प्रथम बार लागू किया गया तो आपका आंसर छतरपुर होना चाहिए, और अगर छतरपुर नहीं है तो उमरिया में, इसको छतरपुर के बाद उमरिया में इसे लागू किया गया था। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान कब? अगस्त 2020 में। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंख अभियान कब प्रारंभ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 2021 को। इस पंख अभियान में जो किशोरी बालिकाएं हैं उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल, पोषण संबंधी विभिन्न क्षेत्रों, लगभग 8 ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर फोकस किया जाएगा। तो ये पंख अभियान कब प्रारंभ किया गया? 24 जनवरी 2021 को। ठीक है, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, और इसी दिन ये योजना
लेकर आए थे। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना पुनः कब प्रारंभ की गई मध्य प्रदेश में? 5 मई 2020 को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना प्रारंभ की गई 5 मई 2020 को। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना 2020 क्या था इस योजना में? तो भाई देखिए 2020 में ये योजना लाई गई थी। इसमें अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों के खातों में 1000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 इंदौर चौथी बार टॉप पर रहा है। ठीक है, अर्चना केवट कटनी निवासी हैं, इन्हें एक दिन की क्या बनाया गया? कलेक्टर बनाया गया था 8 मार्च 2021 को। ठीक है, और एक दिन के लिए मध्य प्रदेश की गृह मंत्री कौन बनी थी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। ओके, वैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं और इन्होंने ही 8 मार्च 2021 को एक दिन की गृह मंत्री बनाया था। ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उपाय ऐप का संबंध किस क्षेत्र से? बिजली संबंधी समस्याओं के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। एम राशन मित्र ऐप सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु लॉन्च किया गया था। भोपाल मेट्रो की लंबाई 27.87 किलोमीटर है। इसके लिए लोन किस बैंक द्वारा दिया जा रहा है? याद रखिएगा, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। इंदौर मेट्रो की लंबाई 32.5 किलोमीटर है और इसके निर्माण के लिए लोन दिया जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ये अच्छे से याद रख लीजिएगा, भोपाल के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इंदौर के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक। वहां आपके लिए ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक भी होगा और एडीबी भी होगा। तो जनरली एडीबी और वर्ल्ड बैंक से हम ज्यादातर लोन लेते हैं और स्टूडेंट इन्हीं पे तुक्का मारते हैं। तो आपको तुक्का नहीं मारना है, चीजों को क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और जो फैक्ट है उन्हें अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे चीजें याद होने लगती है अगर आप उसे बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी का नाम क्या हो गया है? अब इस कंपनी का नाम हो गया मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मध्य प्रदेश में कब से लागू हुई है? 9 जून 2020 से। क्या था वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में? इस वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत एक जो राशन कार्ड होगा वो पूरे देश में कहीं भी होंगे आप। ये राजस्थान के अगर प्रवासी मजदूर और वो मध्य प्रदेश में अगर राशन लेना चाहते हैं तो उन्हें दिया जाएगा। यूपी के अगर प्रवासी मजदूर हैं वो अगर मध्य प्रदेश में राशन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के अगर प्रवासी मजदूर है वो तेलंगाना में अगर राशन लेना चाहें तो वो वहां राशन ले सकते हैं। तो कब शुरू हुई मध्य प्रदेश में? याद रखिएगा 9 जून 2020 से। नए आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खनिजों से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चौथा स्थान है कोयला उत्पादन में। अनुसूचित जनजाति ऋण वसूली मुक्ति से संबंधित विधेयक कब पारित किया गया? तो ये विधेयक पारित किया गया है 21 सितंबर 2020 को, याद रखेंगे। मनरेगा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार किस जिले द्वारा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा बालाघाट। और अगर राज्यों की बात की जाए कि मनरेगा योजना के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा यूपी है और इसके बाद आता है सीजी। ओके, छत्तीसगढ़। मनरेगा के तहत भुगतान में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं मध्य प्रदेश के? तो शहडोल नंबर 1, मंडला नंबर 2 और आगर मालवा तीसरे नंबर पर है। जो मनरेगा के तहत भुगतान किए जाते हैं उसमें ये अव्वल रहे हैं। प्रदेश में आयुष वेलनेस सेंटर और आयुष ग्राम स्थापित हुए। कितने वेलनेस सेंटर हैं? 362 और आयुष ग्राम 35 स्थापित किए गए हैं। किस जिले में अनिल अंबानी को 60 एकड़ जमीन हथियार निर्माण के लिए दी गई है? तो राइट आंसर होगा शिवपुरी जिले में। यूनिफाइड लाइसेंस वितरण में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। मध्य प्रदेश है देश का पहला राज्य जिसने यूनिफाइड लाइसेंस वितरण प्रणाली लागू की है और दूसरे नंबर पर लागू किया गया है ये यूपी में। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में क्या है? प्रथम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? चौथा रहा है। पहला याद रखिएगा पहला आंध्र प्रदेश और दूसरा रहा है यूपी। ठीक है, और तीसरा रहा था आपका महाराष्ट्र और चौथा रहा है हमारा मध्य प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा पार्ट 3। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें। और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।